हेलो गाइस, हम लोगों का जो इंटीग्रेशन का चल रहा है, ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस का टॉपिक, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखिए इसके बाद क्वेश्चन है हमारा चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। इसका ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन आपको चेंज करना है। ठीक है, और बोलता है एंड हेंस फाइंड इट्स वैल्यू, और फिर आपको इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग करते हैं। ठीक है, आपके पास थ्योरी तो आपको पता है, थ्योरी आप देख लीजिएगा। ठीक है, थ्योरी वही है जो मैंने आपको बोला था। ठीक है, आप चाहें तो एक ही थ्योरी को बार बार लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका हमको ग्राफ क्या मिल रहा है। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू इन्फिनिटी, y इक्वल टू x और y इक्वल टू इन्फिनिटी का। ठीक है, तो आइए ग्राफ में आते हैं हम लोग। देखिए ये हम लोग का ग्राफ। ठीक है, देखिए ये है हम लोग का, जैसे x इक्वल टू 0, तो ये है लाइन x इक्वल टू 0। ठीक है, फिर है हमारा x इक्वल टू इन्फिनिटी, तो इसको हम लोग दिखाए डॉट 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 से, क्योंकि ये इन्फिनिटी को डॉट से दिखाया जाता है। फिर है हमारा y इक्वल टू एक्स, तो ये देखिए ये लाइन y इक्वल टू एक्स हो गया। ठीक है, और फिर है y इक्वल टू इन्फिनिटी, तो y इक्वल टू इन्फिनिटी को भी हम लोग डॉट डॉट से दिखाए हैं। ठीक है, तो देखिए एक ये है, एक ये और एक ये। ठीक है, तो देखिए नीचे वाला नहीं लेंगे हम लोग, इसलिए कि इससे बाउंडेड नहीं है, ये लाइन हमको गिवन नहीं है y इक्वल टू 0, हमको गिवन है y इक्वल टू एक्स से y इक्वल टू इन्फिनिटी। तो कॉमन रीजन इसके ऊपर जाएगा और इन दोनों के बीच में, तो इसके ऊपर, एक तो इसके ऊपर जाना है कॉमन रीजन। ठीक है, और इन दोनों के बीच में रहना है, इसके और इसके बीच में। तो इन चारों को देखिएगा अगर, तो कॉमन रीजन हमको क्या मिलेगा, कॉमन रीजन देखिए हमको ये वाला मिलेगा। ठीक है, ओके, ध्यान दे रहे हैं आप लोग, इसको हम लोग इसके ग्रीन से कलर कर दिए हैं। क्लियर, ये हमको कॉमन रीजन मिल गया। ओके, अब देखिए कॉमन रीजन मिलने के बाद तो बहुत आसान हो जाता है, हमको एक क्या लेना है, स्ट्रिप लेना है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, अब इसका ये इंड किस पे चल रहा है, देखिए इसका ये इंड इस पे मूव कर रहा है, सिंपली किस पे, वाई एक्सिस, यानी एक्स इक्वल टू 0 पे। और ये इंड किस पे मूव कर रहा है, तो ये इंड देखिए आपका इस पे मूव कर रहा है, यानी इसको लिखेंगे तो x बराबर वाई। तो जो नया लिमिट मिलेगा x का, वो क्या मिलेगा हमको, देखिए यहाँ पे 0 से y, 0 से y, और y का जो लिमिट है वो 0 से शुरू हो रहा है और इन्फिनिटी भी खत्म होगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसको सोल्व कर देना है, तो पहले हम लोग x में करेंगे, x के रेस्पेक्ट में, और फिर y के रेस्पेक्ट में। तो x के रेस्पेक्ट में तो सिर्फ dx ही है मेरा, बाकी सब तो y है, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, सिंपली x। ठीक है, सिंपली क्या होगा x, और लिमिट क्या डालना है, 0 से y, तो 0 से y डालेंगे तो सिर्फ x के जगह पे y आ जाएगा, तो y और y आपका कट जाएगा, तो क्या बचेगा, e माइनस वाई। अब इसको आप y भी कर दीजिए फाइनली, तो e माइनस वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, e माइनस वाई ही होगा, इसको 1 बाई ई वाई लिख सकते हैं, और माइनस को कॉमन ले लिए, तो 0 से इन्फिनिटी, पहले इन्फिनिटी डालेंगे तो 0 आ जाएगा, और 0 डालेंगे तो e का पावर 0 1, तो -1, यानी आपका फाइनली जो आंसर है वो 1 आएगा। ठीक है, आसान था। अच्छा, इसके बाद देखिए थोड़ा एक अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा आपको ध्यान से देखना है। इसमें चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, x आपका दिया हुआ है 0 से लेकर के a cos अल्फा, और y आपका दिया हुआ है x tan अल्फा से रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और फंक्शन है एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। तो इसका चेंज ऑफ इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, थ्योरी तो वही रहेगा। अच्छा, एग्जाम में देखिए कभी कभार छोटा कम नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है, 3 या 4 नंबर का ना, तो अगर छोटा क्वेश्चन पूछ देगा तो आप थ्योरी मत लिखिएगा। ठीक है, डायरेक्ट भी काम कर लीजिएगा, और अगर बड़ा क्वेश्चन पूछेगा तब आप थ्योरी लिखिएगा। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग देखेंगे लिमिट क्या क्या दिया हुआ है। तो जो लिमिट दिया हुआ है वो देखिए x बराबर 0 है, इसको पहचानते हैं y एक्सिस, x बराबर a cos अल्फा, तो ये कांस्टेंट है, पैरेलल टू y एक्सिस होगा। ठीक है, y इक्वल टू x tan अल्फा, तो ये y इक्वल टू x इंटू एम के बराबर है, यानी ये रेडियल लाइन है जो 0 0 से पास करेगा। ठीक है, ओके, ओरिजिन से पास करने वाला लाइन है ये। y इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आप देख लीजिए, ये फिर से क्या है, अपर हाफ पॉजिटिव पार्ट ऑफ सर्कल। हम आपको बताए थे, इसको आप स्क्वायरिंग कीजिएगा तो देखिए ये आ जाएगा, और ये क्या है, सर्कल है जिसका सेंटर क्या है 0 0, रेडियस a, लेकिन चूंकि रूट लगा हुआ है तो हम सिर्फ ऊपर का पार्ट लेंगे। क्लियर है? ठीक है, अच्छा, अब देखिए यहाँ पे चूंकि इंटरसेक्शन होगा तो हम लोग देख लेते हैं कि एक तो सर्किल हमको मिला ये वाला,
और एक हमको मिला ये रेडियल लाइन। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, दोनों कहाँ पे कट कर रहा है। तो सोल्व करने का तरीका, y की जगह पे डाल दीजिए x tan अल्फा, ठीक है, और x स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू ए स्क्वायर। 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा को क्या बोलते हैं, सेक स्क्वायर अल्फा। एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बाई सेक स्क्वायर अल्फा, और सेक स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, यानी एक्स क्या आ गया ए कॉस अल्फा। ये आपको दिखाना था कि जो x इक्वल टू ए कॉस अल्फा हमको दे के रखा है लाइन, तो वो कहाँ पे है, वो इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन पर होगा, ठीक है। अब आइए इसका फिगर देखते हैं। देखिए इसका फिगर, ठीक है, बहुत इसका फिगर बना हुआ है काफी अच्छे तरीके से, ठीक है, ओके। तो सारा जो लाइन है उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। क्या है, एक तो हमारा दिया हुआ था x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 तो ये हो गया। फिर दिया हुआ था x इक्वल टू ए कॉस अल्फा, x इक्वल टू ए कॉस अल्फा ये हो गया, ठीक है। अच्छा y के साथ जो दिया हुआ है, तो एक दिया हुआ है रेडियल लाइन y इक्वल टू x tan अल्फा, ये हो गया। और फिर था अपर पार्ट ऑफ सर्किल जिसका सेंटर 0 0 है। देखिए ये सेंटर हो गया। सर्किल देखिए पूरा करेंगे तो ऐसे बनेगा, लेकिन सिर्फ हम ऊपर का पार्ट लिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे सर्किल जो कट रहा है इस लाइन पर, तो हम लोग देखे थे कि ये लाइन और सर्किल इस x इक्वल टू ए कॉस अल्फा पे कट करता है, यानी ये x इक्वल टू ए कॉस अल्फा भी इसी पॉइंट पर होगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए चूंकि ये सर्किल है, तो अगर ये ए कॉस अल्फा है, मतलब कि x का वैल्यू अगर ए कॉस अल्फा है, तो y का वैल्यू क्या होगा, तो ए साइन अल्फा होगा, ठीक है। क्यों, चूंकि देखिए चूंकि हमारा सर्किल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यही है। अगर आप x के जगह पर रख देते हैं ए कॉस अल्फा, तो y क्या आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर आपका आ जाएगा, इसको इधर ले आइएगा तो ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, यानी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। तो y क्या आ जाएगा ए साइन अल्फा, ठीक है। इसलिए ये बिंदु हम लोग का मिल गया ए कॉस अल्फा ए साइन अल्फा, ठीक है। अच्छा तो सब चीज मिल चुका है। तो अब यहाँ पे देखिए कहानी क्या है, कॉमन रीजन कौन सा होगा इसका सवाल, ठीक है। तो हम लोग ये देखेंगे कि हमको y इक्वल टू ए दिया हुआ है, एक तो ये है, सॉरी y इक्वल टू 0, एक तो ये है, नहीं x इक्वल टू 0 दिया हुआ था ना, x इक्वल टू 0 ये है। फिर x इक्वल टू ए कॉस अल्फा ये है मेरा एक, ठीक है। फिर है हमारा रेडियल लाइन ये, ठीक है। और एक है हमारा सर्किल का पोर्शन जो ये है। तो अगर आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा पार्ट कॉमन होगा। तो देखिए जिसमें चारों लाइन का यूज हो वो तो यही पार्ट है, इसलिए कि अगर आप इसके बारे में सोचेंगे, नीचे वाले के बारे में, तो ये कहां से पॉसिबल है, क्योंकि आपको ये लाइन दिया ही नहीं है, ठीक है। y इक्वल टू 0 नहीं दिया है, तो इसलिए जो मेरा कॉमन पोर्शन आएगा वो क्या आएगा, वो देखिए ये वाला आएगा। इसको हम कलर कर दे रहे हैं, क्लियर है पोर्शन, ओके। अच्छा अब यहां पे देखिए ध्यान दीजिए कि अब हमको पैरेलल स्ट्रिप लेना है। तो देखिए हम पैरेलल स्ट्रिप लिए, ठीक है। अब ये स्ट्रिप कहां चल रहा है, तो देखिएगा आपके ये पोर्शन चल रहा है यहां पर इस कर्व में, और ये जो चल रहा है वो चल रहा है इस लाइन में, ठीक है। लेकिन ये स्ट्रिप हमको नीचे से लेके ऊपर तक जाना है। तो आप ध्यान दीजिए कि दोनों जो इसका एंड है वो यहां से चलना शुरू किया, तो यहां तक तो वही चलेगा इस लाइन तक, माने ये इस लाइन पे और ये इस लाइन पे। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद देखिए ये वाला इसका एंड चेंज कर जा रहा है। ये तो इसी पर है, लेकिन ये देखिए अब इस पर चल रहा है, दिख रहा है आपको सर्किल पे। तो यहां पे दो तरह का स्ट्रिप बनेगा, क्योंकि स्ट्रिप का जो दोनों एंड है वो एक जैसा नहीं है, एंड इसका चेंज कर रहा है, ठीक है। तो जब भी कोई एक एंड भी चेंज करेगा तो हमको नया स्ट्रिप लेना पड़ेगा। तो नया स्ट्रिप लिए तो मेरा दो स्ट्रिप यहां पे बनेगा, यानी मेरा जो इंटीग्रेशन है वो दो पार्ट में बढ़ जाएगा, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, बाय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वी गेट द रीजन ओ ए बी ओ, ओ ए बी ओ, ये पूरा मिला, ठीक है, शंकु जैसा, ओके।
वो ऐड थ्योरी लिखे हुए हैं। थ्योरी अब आप हर बार ऐड मत कीजिए, एक बार लिख करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। बार बार लिखना भी बोरिंग होता है, तो एग्जाम में उसी हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब देखिए फॉर द रीजन OAMO, OAMO ये एक रीजन हो गया। इसमें देखिए एक्स वेरी कर रहा है, इधर तो है 0 पर, x इक्वल टू 0 पर, और इधर है x इक्वल टू वाई कॉट अल्फा। यहां से देख लीजिए ये लाइन है ना, तो ये लाइन से y इक्वल टू एक्स टेन अल्फा है, तो x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x निकालेंगे तो y बाई टेन अल्फा यानी y कॉट अल्फा हो जाएगा, ठीक है। ओके, इसलिए ये 0 से y कॉट अल्फा, ठीक है, इसमें मिल गया। अब इस रीजन पे आइए, इसमें जो x है वो कहां से कहां वेरी कर रहा है, तो इधर तो देखिए वही x इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो इधर फॉर रीजन AMB x 0 से रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कैसे, ये जो आपका सर्किल दिया हुआ है यहां से आप x का मान निकाल लीजिए, यही सर्किल है, तो x का मान निकालना है, इस सर्किल पे पड़ रहा है दूसरा एंड, इस सर्किल से निकालेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का रूट हो जाएगा, ठीक है। और y जो वेरी कर रहा है हम लोग का, तो y वेरी कर रहा है, इसमें देखिए पहला वाला में कर रहा है ये OAMO में y 0 से लेके a साइन अल्फा, y वेरीज फ्रॉम 0 टू a साइन अल्फा, और दूसरा वाला में कर रहा है y a साइन अल्फा से a तक, क्योंकि पूरा रेडियस a है सर्किल का। दूसरा वाला में y a साइन अल्फा से a तक वेरी कर रहा है, ठीक है। तो हो गया काम खत्म। अब आपको सिर्फ लिख देना है, तो बाय चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन क्या हम लोग पाएंगे, बोलिए। i इज इक्वल टू, ये मेरा क्वेश्चन था, रीजन R, तो ये दो पार्ट में बढ़ जाएगा, एक रीजन OAMO और दूसरा रीजन ABM, ठीक है। तो OAMO में हम लोग क्या देख रहे हैं कि y 0 से a साइन अल्फा है और x जो है वो 0 से y कॉट अल्फा है, और इस रीजन में y मेरा a साइन अल्फा से a है और x मेरा 0 से यहां तक है, ठीक है, ये x है। क्लियर है। तो इस तरह से देखिए हम लोग का क्वेश्चन बन गया। तो भारी नहीं है, थोड़ा सा इसका बस फिगर अच्छा है और इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, इसलिए कि इसमें हमारा रीजन जो है वो चेंज करता है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए फिर एक क्वेश्चन है, ठीक है, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन दी डबल इंटीग्रल, ठीक है। चेंज करना है ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, 0 से 2a है और 2ax माइनस एक्स स्क्वायर से 2ax है, ठीक है, ये है। तो देखिए इसमें जो लिमिट दिया हुआ है, लिमिट क्या क्या दिया हुआ है, तो लिमिट आपको दिया हुआ है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2a, ये x का हो गया, ठीक है, और ये हमारा y का दिया हुआ है 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। पहले भी कर चुके हैं, ये क्या है, अपर पॉजिटिव पार्ट ऑफ सर्किल, चूंकि रूट में है तो सिर्फ पॉजिटिव पार्ट लेंगे। इस सर्किल को पहले पूरा कर लीजिए, तो स्क्वायर कीजिएगा और सबको उधर ले जाइएगा तो ऐसा बन जाएगा, और इसको अरेंज करेंगे तो ऐसा आएगा। ये हम पहले किए हैं पीछे वाला वीडियो में, ठीक है। तो सेंटर क्या आ रहा है, a0 और रेडियस a आ रहा है, ठीक है, सर्किल मिल गया हमको। क्लियर। अच्छा, और फिर जो है एक है आपका y इक्वल टू 2ax दिया हुआ है रूट में, तो रूट में है तो स्क्वायर लगाइएगा तो y स्क्वायर 2ax हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये आपका है y स्क्वायर इक्वल टू kx के जैसा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये पैराबोला है, ये ऊपर खुलेगा, ओ सॉरी इधर दाएं तरफ खुलेगा, y स्क्वायर इक्वल टू kx, ठीक है, बताए थे आप लोग को पैराबोला में। ओके, तो अब ये देखना है हमको कि जो कॉमन रीजन है वो हमको क्या मिलता है। तो आइए ग्राफ खींचते हैं, ठीक है। देखिए ग्राफ है हमारे पास x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 तो ये होता है y एक्सिस, ठीक है। x इक्वल टू 2a, तो x इक्वल टू 2a, देखिए एक लाइन ले लिए हैं हम लोग, x इक्वल टू 2a, ठीक है। अब देखिए सर्किल जो है हमारा, उसका जो सेंटर है वो a0 है, ये इसका सेंटर है, और हमको सिर्फ ऊपर का पार्ट लेना है, पॉजिटिव पार्ट, तो यही लेंगे, और ये यहाँ पे आके खत्म हो जाएगा, क्योंकि इधर भी a इधर भी a, तो रेडियस इसका 2a डायमीटर होगा, तो 2a पे आके इंटरसेक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा अच्छा से बनाइएगा फिगर को, फिगर साफ साफ बनाइएगा, थोड़ा बड़ा बनाइएगा, ठीक है, इससे भी बड़ा, ठीक है। अच्छा, अब है एक पाराबोला, तो पाराबोला क्या है, वो है आपका y स्क्वायर इक्वल टू 2ax, y स्क्वायर इक्वल टू 2ax। तो आपको ध्यान देना है कि देखिए ये हम लोग का रेडियस है ना, ये क्या है, ये है रेडियस, तो ये तो इतना a ही है, लेकिन y स्क्वायर का जो है वो है 2ax, ठीक है, यानी इसका जो ऊपर का जो लेटेस्ट रेक्टम है वो 2a होगा, मतलब कि इससे जस्ट डबल, तो इससे देखिए जस्ट डबल अंदाज से ले लीजिए, ठीक है, और इसको ऐसे कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, पाराबोला हम लोग कंप्लीट नहीं लिए हैं, क्यों, नीचे भी आता है ये पाराबोला ऐसे करके, लेकिन
पैराबोला भी देखिए √2ax दिया हुआ है, यानी पॉजिटिव पार्ट लेना है सिर्फ आपको, ठीक है। पैराबोला का भी क्या लेना है, पॉजिटिव पार्ट, पॉजिटिव पार्ट ऑफ पैराबोला, ठीक है, क्योंकि हमको सिर्फ रूट में दिया हुआ है और रूट कभी निगेटिव नहीं होता है। आप नीचे लेंगे तो निगेटिव वैल्यू को बताएगा, इसलिए सिर्फ ऊपर लेंगे, ठीक है। तो फिगर बन गया। तो फिगर बनने के बाद जो कॉमन रीजन है वो क्या है, देखिए, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ठीक है। चारों से हम लोग जो बाउंड करेंगे, एक ऊपर में ये है तो ये नीचे की तरफ देखेगा, और फिर ये सर्किल है, ठीक है। ये तो दिया नहीं है तो ये ऊपर की तरफ देखेगा, बाउंड होगा तो, ठीक है। तो क्या मिलेगा रीजन, रीजन देखिए हम लोग को ये मिल जाएगा, ये मिलेगा रीजन, क्लियर है, ठीक है। चारों से बाउंड होना चाहिए, यानी वो चारों का इस्तेमाल होना चाहिए। तो देखिए इसका भी इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि ये आ गया तो अब वो माइनस हो गया तो इधर का लेंगे, क्योंकि वो भी इधर ही था, फिर इसका ले लेंगे, फिर ये, और ये दोनों कर्व मेन है, ये पैराबोला है और ये सर्किल है, तो सर्किल और पैराबोला के बीच का पार्ट होगा, कॉमन रीजन उसी को बोलते हैं ना, ठीक है। ये देखिए कलर कर दिए इसको, ठीक है। अब इसमें देखिए 3 तरह का स्ट्रिप लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो दोनों इंड है वो अलग अलग कहलाएगा। कैसे, देखिए रीजन इधर भी है और ऊपर भी है। जब हम ये स्ट्रिप लेंगे तो इसमें जो मेरा पैराबोला है, इसमें जो मेरा स्ट्रिप है, उसका एक इंड देखिए इस पे चलेगा, देख रहे हैं, और एक इंड इस पे चलेगा, क्लियर है। जब हम लोग ये स्ट्रिप लेंगे तो इसमें देखिए एक इंड इस पे चलेगा, एक इंड जो हमारा इस पे चलेगा, इस पे चलेगा, देख रहे हैं, और एक इंड देखिए इस पे चल रहा है, तो चेंज कर रहा है ना। उसमें चल रहा था पैराबोला में सर्किल में, इसमें चल रहा है सर्किल में पैराबोला में, दोनों इंड सेम रहेगा तभी आप एक स्ट्रिप ले सकते हैं, वरना आपको स्ट्रिप चेंज करना पड़ेगा। इसका दोनों इंड अलग अलग हो गया। इसी तरीके से इस स्ट्रिप को देखिए, इसके बाद इस लाइन के बाद से ये स्ट्रिप इस पे चल रहा है, एक पैराबोला पे, और एक चल रहा है आपका लाइन पे, ठीक है। इससे अलग है क्योंकि ये सर्किल लाइन पर था और ये पैराबोला लाइन पर है, और ये क्या है, ये पैराबोला सर्किल पर है। तो 3 तरह का स्ट्रिप हमारा बना, ठीक है। तो हमारा इस बार जो रीजन है वो 3 पार्ट में बढ़ जाएगा, और काफी आसानी से देख लेंगे कि जैसे देखिए ये यहाँ पे x का वैल्यू क्या आएगा, तो ये पैराबोला से निकाल लीजिएगा y²/2a। अच्छा, यहां से ये हमको सर्किल से निकालना है, और ध्यान देना है कि चूंकि ये a है तो a से छोटा वाला लीजिएगा, इधर ये a से बड़ा होगा तो इधर a से बड़ा वाला लीजिएगा सर्किल से, और ये x=2a है, ये पैराबोला पर है तो x=y²/2a, और ये आपका लाइन पर है। तो हमको सिर्फ ये देखिए ये और ये निकालना है, ठीक है। तो सर्किल को सोल्व करके ये निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, इन ऑर्डर टू इंटीग्रेट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x, लेट डिवाइड द रीजन बाय लाइन MBL, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि MBL बीच में एक लाइन डाल देंगे, क्योंकि इसके बाद मेरा स्ट्रिप एक नया आ जाएगा, ठीक है ना, ओके। अच्छा, अब देखिए ये जो हम लोग का थर्ड सर्किल था, क्योंकि यही सर्किल है हम लोग का, तो सर्किल का हमको निकालना है सर्किल से कि इधर का x क्या होगा, इधर का x क्या होगा, ठीक है। देखिए सर्किल ये है हम लोग का 3 इम्प्लाइज, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, x - a का मॉडुलस बराबर a² - y², सर्किल से लिख सकते हैं ना। यहां से देखिए, यहां से x - a का स्क्वायर है तो a² - y² हो गया, और स्क्वायर हटाएंगे तो मॉडुलस लग जाएगा, ठीक है। तो लग गया मॉडुलस। अब x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, a + - a हो जाएगा, पहले भी कर चुके हैं इसको आप, ठीक है। तो a से छोटा वाला आप इसमें लीजिएगा और a से बड़ा वाला इसमें लीजिएगा, ठीक है। यानी a- वाला जो है वो छोटा वाला होगा और a+ वाला आपका बड़ा वाला होगा। तो चूंकि बड़ा क्वेश्चन है तो ज्यादा इसमें आपको बहुत लंबा नोट नहीं बनाना है, बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं लिखना है, ठीक है, और बहुत ज्यादा एग्जाम में ये नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन का वेटेज के हिसाब से इसमें फिगर ही मेन इंपॉर्टेंट है। तो फिगर बना दिए तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि हमारा जो इंटीग्रेशन है रीजन R में वो 3 पोर्शन में बटेगा, OMB, BLA और MLC। देखिए OMB, ये BLA और LCM या MLC, ठीक है। 3 रीजन हो गया। अब तीनों रीजन में बस हमको बस डाल देना है, ठीक है, कि पहला जो रीजन है उसमें आपका y कहां से कहां तक जा रहा है, देखिए ये पहला रीजन है ना, तो
तो y 0 से जाएगा कहाँ तक, ये लाइन देखिए y इक्वल टू a है, a तक, ठीक है। तो y देखिए चला गया हमारा 0 से a, और x कहाँ से कहाँ जाएगा, तो x देखिए जा रहा है लोअर लिमिट y स्क्वायर बाई 2a, और ये x सर्किल का a से छोटा वाला यानी ये वाला a माइनस वाला, ठीक है। तो देख लीजिए वही चीज है। फिर प्लस दूसरा स्ट्रिप में भी, और y तो वही है मेरा 0 से a तक, तो y वही है, ठीक है। और x जो है वो कहाँ से हो गया, देखिए इस लोअर पॉइंट ये है, अपर पॉइंट ये है, तो सर्किल वाला ये छोटा, हमेशा याद रखिएगा आपका जो बायां तरफ वाला वो लोअर और ये दायां वाला ये अपर होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो a प्लस वाला वैल्यू मिल रहा है वो इसका हो जाएगा और 2a तक जाएगा, ठीक है। तो a प्लस से लेकर के 2a तक, ठीक है। और फिर तीसरा में देखिए मेरा जो रीजन है इसमें y a से 2a तक जा रहा है, ठीक है, और x y स्क्वायर बाई 2a से x इक्वल टू 2a तक, ठीक है। तो उसी तरीके से लिखा हुआ है, y मेरा जा रहा है a से 2a और x y स्क्वायर बाई 2a से 2a तक। ये आपका देखिए आंसर हो गया। तो देखिए ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको ध्यान से इसको देखना है, ठीक है। अगर आपको ये दिक्कत होगा कि कैसे हो रहा है, तो आप बार बार वीडियो को अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए। ग्राफ को पहले आराम से बना लीजिए, हड़बड़ाइए मत, ठीक है। पहले ग्राफ बना लीजिए, ग्राफ को समझ लीजिए, जो कॉन्सेप्ट है स्ट्रिप लेने का वो लीजिए, और स्ट्रिप का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप देखिए, अच्छे से समझिए, ठीक है, कि स्ट्रिप हमको कैसे लेना है, ठीक है। और स्ट्रिप कब कब चेंज होगा, दोनों इंड सेम रहेगा तो नहीं चेंज होगा, और अगर कोई भी एक इंड चेंज होगा तो चेंज होगा, ठीक है। तो आराम से फिगर बना करके एनालिसिस करके, पहले से आप अपना मैथ पढ़े हुए हैं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करके देखिएगा। हाँ, ये नहीं कि अरे सर समझाएंगे तब समझ में आएगा, ऐसा नहीं। हम समझा रहे हैं, जैसा यहाँ पे समझा रहे हैं वैसा ही बोर्ड पे भी समझाएंगे, ठीक है। तो लॉकडाउन में और कुछ किया नहीं जा सकता है, और हम बहुत अच्छे से समझाए हैं। पीछे से अगर आप मेरा वीडियो सब देखते आए हैं, करते आए हैं, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा तो कोई भारी नहीं है, आपसे बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।